ফোর্সেস গোল 2030কে টার্গেট রেখে নতুন রূপে সাজছে বাংলাদেশের বিমান বাহিনী। দেশের আকাশ মুক্ত রাখাই তাদের কাজ। কড়া নজর শত্রুদের উপর। দেশটার আকাশ সীমা কেন এত নিরাপদ? কেন শত্রুরা বাংলাদেশের আকাশ সীমায় ভুলেও যেতে পারে না? हाथी আছে विशेष प्रजुक्ति। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तज़ा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश की टेरिटरी में तो कोई नहीं घुस सकता, लेकिन बांग्लादेश की जो एयर स्पेस है, जो बांग्लादेश का फ़िज़ाई हिस्सा है, उसमें भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता, कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि उसमें घुस जाए, क्योंकि बांग्लादेश की जो एयर फोर्स है वो इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके साथ कोई पंगा लेने की नहीं सोच सकता। देखिए, म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट तो उनका चल ही रहा है, कुछ छेड़छाड़ तो करता रहता है, लेकिन उनमें भी इतनी ज़्यादा जुर्रत नहीं है उनका। हालांकि उनके साथ लड़ाई चल रही है, लेकिन वो भी इतनी जुर्रत नहीं रखते कि वो बांग्लादेश की एयर स्पेस में जो है वो घुस जाए या वहाँ पे आके हमला करे। तो इसी के ऊपर देखिए, वेस्ट बंगाल मीडिया बात कर रहा है कि अगर बांग्लादेश और भी स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके साथ साथ इंडिया भी स्ट्रॉन्ग होगा, इंडिया भी सेफ रहेगा। अगर बांग्लादेश अपनी जो है इसको अपग्रेड करता है अपनी एयर फोर्स को, तो इससे इंडिया भी सेफ रहेगा। अब बांग्लादेश ने जो एक अपना किया है ना 2030 तक 2030 तक उसने अपनी जो एयर फोर्स है ना उसे बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट्स यानी जदीद लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ, वेपन्स के साथ उसने अपनी एयरफोर्स को और स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन 2000 आपको ये बताएं कि जो फायर इंडेक्स है ना ग्लोबल दुनिया का, उसकी रैंकिंग में बांग्लादेश 40वें नंबर पर है, लेकिन बांग्लादेश टॉप 25 कंट्री में बहुत जल्द आने वाला है। 2030 तक जो है वो बांग्लादेश पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। तो लेकिन इसके ऊपर अब देखें, वो जो इंडियन मीडिया है वो कहता हुआ ये भी नजर आ रहा है कि जो बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को इतना ज्यादा मजबूत कर रहा है, इससे न सिर्फ बांग्लादेश का फायदा होगा बल्कि इससे इंडिया का भी फायदा होगा। बिल्कुल आपको व्यूअर्स ये भी हम बताते चलें कि जनाब ये जो इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, वेपन्स ले रहे हैं, बांग्लादेश ने हालिया आपने देखा होगा कुछ ही देर पहले की बात है, MiG-29 जनाब वो अब उसकी भी डील चल रही है, और इससे पहले कोई ड्रोन भी लिए, फिर TB2 ड्रोन लिया टर्की से। यानी बांग्लादेश आए रोज कोई ना कोई ऐसी डील एग्रीमेंट कर लेता है जिससे उसकी एयरफोर्स इतनी ज्यादा मजबूत हो सकती है, हो गई है बल्कि, कि जिसकी तरफ मैं समझता हूं कोई दुश्मन मैली आंख से नहीं देख सकता। अगर कोई देखेगा तो फिर बांग्लादेशी टाइगर्स उस मैली आंख को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। यानी बांग्लादेश की जो आर्मी है, बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है अब इतनी हो चुकी है, इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब दुनिया का कोई भी देश बांग्लादेश की तरफ नहीं देख सकता। तो इसी के ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया की ये जो रिपोर्ट है, मैं कहता हूं पहले वो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से मैं जोश में आगे जरा ज्यादा बोल रहे, गला खराब है, वो मुझे कफ आ रही है। चलें वीडियो देखते हैं। असल में यार बांग्लादेश की आर्मी ने ये काम करके दिखाया है जी, तो हमें जरा जोश में आगे तो फिर भाई बनता तो है ना जी। 3, 2, 1 एंड क्यू। ফোর্সেস গোল 2030কে টার্গেট রেখে নতুন রূপে সাজছে বাংলাদেশের বিমান বাহিনী। দেশের আকাশ মুক্ত রাখাই তাদের কাজ। কড়া নজর শত্রুদের উপর। দেশটার আকাশ সীমা কেন এত নিরাপদ? কেন শত্রুরা বাংলাদেশের আকাশ সীমায় ভুলেও যেতে পারে না? হাতে আছে বিশেষ প্রযুক্তি, মুহূর্তে ঝাঁচড়া করে দেবে শত্রুদের। বাংলাদেশের দুর্ধর্ষ বিমান বাহিনীর জন্ম কিন্তু ভারতের মাটিতে। কিভাবে হয়েছিল সূচনা? গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার 2023-এর রিপোর্ট বলছে বাংলাদেশ সামরিক দিক থেকে রয়েছে 40তম স্থানে। বাংলাদেশের বিমান বাহিনীতে 21,100 জন সেনা রয়েছেন। বাহিনীতে উড়োজাহাজ রয়েছে প্রায় 204টি, যার মধ্যে যুদ্ধ বিমান 44টি, পরিবহন বিমান 17টি, প্রশিক্ষণ বিমান 75টি এবং হেলিকপ্টার 65টি। প্রয়োজনে বিশেষ অভিযানের জন্য রয়েছে 2টো উড়োজাহাজ। এছাড়াও রয়েছে চীনের তৈরি 37টি F-7 মাল্টি রোল ফাইটার। এগুলো মূলত রাশিয়ার MiG-21 এর আপডেটেড ভার্সন। বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর ইতিহাসের শুরুটা হয়েছিল এই ভারতের মাটিতে। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত এক বিমান ঘাঁটিতে
অত্যন্ত রোমাঞ্চকরভাবে। না, এটা কোনো রূপকথা নয়, বাস্তব বীরত্বগাথা, যেখানে জড়িয়ে আছে স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের স্বপ্ন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের এক দুঃসাহসী অপারেশন, নাম কিলো ফ্লাইট। সেদিন পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত সরকার, সাথে ছিল মুক্তিবাহিনীর বিমান উইং। বাংলাদেশের সৈন্যরা বুঝেছিল শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে চোখে চোখ রেখে। সেদিন দুঃসাহসিক বিমান যোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহসও পায়নি। শুরুতে বাংলাদেশের বিমান বাহিনীতে ছিল মাত্র 9 জন বৈমানিক, 47 জন বিমান সেনা আর মাত্র 3টে বিমান। সময়ের নিয়মে আর বাংলাদেশ সরকারের অবিচল প্রচেষ্টায় আজ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আধুনিক বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বিমান বাহিনীর সেনাদের আধুনিক প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে বিমান সেনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। দেশটার দক্ষিণ দিকে এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী আকাশসীমায় শত্রুদের উপর নজর রাখছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লং রেঞ্জ রাডার। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সহজেই বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর কাছে চলে যাচ্ছে বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে। तो व्यूअर्स, आपने देखा है कि किस तरह से बांग्लादेश जो है वो नए से नए इक्विपमेंट्स जो है वो खरीदने जा रहा है और अपडेट करने जा रहा है अपनी एयरफोर्स को, और साथ ही साथ अपनी मिलिट्री को भी बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन देखें, अगर बात करें इस वक्त बांग्लादेश जो परचेज कर रहा है, जो चीज़ें बाई कर रहा है, जो इक्विपमेंट्स ले रहा है, वेपन्स ले रहा है, वार को लेकर वारशिप आई है। जी हाँ, बिल्कुल चाइना से ली है, चाइना से ली है। इसके बाद देखें, अब एक और बड़ा जो है वो विमान लेने जा रहा है बांग्लादेश, जो कि रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, तीनों कंट्री जो है वो मिलके एक जो है वो बना रहे हैं विमान। वो बांग्लादेश अब नहीं, आई थिंक कुछ और नाम था, मेरे ज़हन से भी वो नेम जो अच्छा देखें, हो गया। लेकिन बांग्लादेश ने ये भांप लिया, सोच लिया, जान लिया कि भाई अगर हम अपनी दिफाई मजबूती यानी दिफाई पार को, कुव्वत को नहीं बढ़ाएंगे, नहीं इंक्रीज करेंगे, तो फिर दुनिया तो हमें खा जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि बांग्लादेश की जो इकॉनमी है, बांग्लादेश की जो तरक्की है, वो तो सारी दुनिया को अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल हजम नहीं हो रही, खास करके अमेरिका को नहीं हो रही हजम। ये तो एशिया का मुर्तजा टाइगर है, बिल्कुल एशियन टाइगर का जो एक ड्रीम था, जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने जो सोनार बंगला और एशियन टाइगर का ख्वाब देखा था, वो आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बांग्लादेश की एयरफोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। उसके बाद बांग्लादेश की मिलिट्री को देख लें, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग है। नौबानी को भी चाहे देख लें, सभी साइड से बांग्लादेश। एक और चीज हम बता दें कि बांग्लादेश 45 नंबर पर बराजमान था, फिर इसने अपनी रैंकिंग को बेहतर किया, यानी ग्लोबल फायर इंडेक्स में अब ये 40वें नंबर पर, 40 नंबर पर आ चुका है। मैं समझता हूँ ये बांग्लादेश की आर्मी, आपको पता है कि वो यूनाइटेड नेशन के पीस फोर्स के तौर पर ये मिशन पर जाती है और वहां पर जाके ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम देती है, जिसकी वजह से इनका दुनिया भर में नाम रोशन है। बांग्लादेश की नौबानी, बांग्लादेश की जो है वो एयरफोर्स, मिलिट्री कह लें। उसके बाद बांग्लादेश की नेवी फोर्स जो है वो भी हर चीज से बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, नौबानी, उसके बाद मिलिट्री, फिर उसके बाद आप देखें एयरफोर्स, फिर आर्मी, ये तमाम बीजीबी फोर्स को देख लें, फिर रैब फोर्सेस, तमाम की तमाम फोर्सेस की कारकर्दगी बड़ी शानदार है। बहुत शानदार है। अपनी व्यूअर्स से इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।